हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टैक्स इन शेयर मार्केट, यानी कि वो टैक्स जो शेयर मार्केट की इनकम से आपको लगता है। तो अब शेयर मार्केट में दो तरीके से इनकम हो सकती है। एक हो सकती है कि आपका कैपिटल गेन हो, यानी कि आपने जो इन्वेस्टेड अमाउंट है आपका वो बढ़ता जाए और उसको आप प्रॉफिट बुक करें, यानी कि आप उन शेयर्स को बेच दें और एक प्रॉफिट बुक करें। और दूसरा है कि आपको एक डिविडेंड मिले, यानी कंपनीज आपके सीधा बैंक अकाउंट में पर शेयर कुछ क्रेडिट करती है अमाउंट, जिसको डिविडेंड बोला जाता है पर शेयर। तो या तो इस फॉर्म में आपको इनकम जनरेट हो या कैपिटल गेन हो जिसमें आपने प्रॉफिट बुकिंग की हो। तो अब आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जहां पर आपका कैपिटल गेन होता है, तो जब भी आपका कैपिटल गेन होगा, आपने शेयर्स को बेच दिया है, तो अब इसमें दो चीजें आती हैं। एक होता है STCG और दूसरा होता है LTCG। तो STCG का मतलब हुआ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है। आपको इससे समझ में आ रहा होगा कि वो टैक्स जो आपने कैपिटल गेन जिसमें हुआ है, जिसमें आपने प्रॉफिट बुकिंग की है, वो शॉर्ट टर्म में की है, बहुत जल्दी समय में की है जब आपने इन्वेस्ट किया था। तो अब इसमें क्या कंडीशन है, ये शॉर्ट टर्म कौन सा कंडीशन है, ये है 1 साल या 1 साल से पहले आपने प्रॉफिट बुकिंग की है किसी भी शेयर में जहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल चुका है। तो अब इस पर गवर्नमेंट का कहना है कि इस पर आपको जो टैक्स देना पड़ता है वो 15% ऑन प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट आपने कमाया है उस पर 15% आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब आती है दूसरी बात, वो होती है LTCG, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो अब ये जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का मतलब है कैपिटल गेन हुआ वो लॉन्ग टर्म है, यानी कि अब हमें समझ में आ रहा है 1 साल से ऊपर जब भी आपकी होल्डिंग्स है, जो आपकी होल्डिंग्स हैं वो 1 साल से ऊपर की है, तो अब आपको एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा जब भी आप ITR फाइल करते हैं। तो अब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हो गया, इसमें भी अब कंडीशंस हैं, दो कंडीशन। पहला कंडीशन है 1 लाख तक की प्रॉफिट बुकिंग, यानी कि 1 लाख अगर आपने प्रॉफिट ले लिया है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, नो टैक्स ऑन फर्स्ट 1 लाख प्रॉफिट। उसके बाद जो भी उसके ऊपर का प्रॉफिट होगा, उसके ऊपर चाहे आपका 10,000 का प्रॉफिट है या कोई भी अमाउंट का आपका प्रॉफिट है, उस पर आपको 10% का टैक्स देना होगा। तो इसमें ये दो कंडीशंस हैं जो आपको ध्यान देनी है LTCG के अंदर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के अंदर। अब ये टैक्स आपको देना कैसे होगा उस बारे में हम जान लेते हैं। अब क्या होगा कि March 31 के बाद एक फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है पिछला वाला, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपकी स्टेटमेंट होती है, जो भी आपकी इनकम जनरेट होती है और जिस भी स्लैब में आप आते हैं, अगर आप टैक्सेबल स्लैब में आते हैं तो आपको ITR फाइल करते वक्त STCG जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ये अलग से आपको पे करना पड़ेगा, जो कि 15% है प्रॉफिट पर। और LTCG में आपको थोड़ा फायदा ये हो जाता है, एक तो आपको 1 लाख के प्रॉफिट पर कोई टैक्स नहीं है, 1 लाख के प्रॉफिट पर कोई टैक्स नहीं आपको देना है, और 1 लाख के ऊपर, 1 लाख से ऊपर है अगर आपका अमाउंट, तो उस पर 10% टैक्स देना है उस प्रॉफिट पर। ये बात आपको ध्यान देनी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो में कैपिटल गेन टैक्स समझ में आया होगा, यानी कि वो टैक्स जो आपने शेयर्स को परचेज किया था और उस परचेज करने के बाद, उसको होल्ड करने के बाद थोड़े टाइम के लिए जल्दी बेचा या थोड़ा लेट बेचा 1 साल के बाद, तो आपने जो प्रॉफिट किया उस पर आपको एक टैक्स देना पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डिविडेंड टैक्स के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।